Hello student. In the last session I have told you about the food preservation. What is the food preservation? Today I will talk on what are the methods, what are the some methods of food preservation. खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए ऐसे कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें से कुछ मेथड आपके सामने हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग. सभी चीजों को जो है सन ड्राइंग यानी कि धूप में सुखाकर नहीं रखा जा सकता. कुछ चीजें हैं जैसे पालक का साग है, उसे धूप में ड्राई कर दिया जाता है, नहीं इसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में डिहाइड्रेशन. कैबेज है, मेथी है, ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लंबे समय तक उसको जो सुखाकर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. ऐसे देखें तो ग्रेन्स को भी डिहाइड्रेट किया जाता है, नॉट कंप्लीटली, रिड्यूस द मॉइस्चर इन सन ड्राइंग एंड स्टोर इन स्टोरेज फॉर ए लॉन्ग टाइम. सेकेंड मेथड, फूड बाय कूलिंग. जैसे रेफ्रिजरेटर है जो घरों में यूज की जाती है, उसमें आप देखें तो बना बनाया सब्जी है या दाल है या अदर कुछ खाने पीने की चीजें हैं, चाहे गुथा हुआ आटा है, डाउ जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें हम फ्रिज में रखकर इसे प्रिजर्व करते हैं. फल है, सब्जी है, इन सबको हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं और यह जो है स्पॉइल होने से बच जाता है और इसे जो है लंबे दिनों तक उसमें सुरक्षित रखा जा सकता है. एक होता है डीप फ्रीजिंग. डीप फ्रीजिंग जिसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चीज को जब लंबे समय तक हमको प्रिजर्व करना होता है तो उसे हम डीप फ्रीजिंग करते हैं. जैसे मीट, मछली, ठीक है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिन्हें लंबे समय तक, कुछ लंबे समय तक, ज्यादा दिनों तक जब यूज करना तो उसे हम डीप फ्रीज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो इस तरह उनको जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि डीप फ्रीजिंग में माइक्रोबियल का ग्रो नहीं हो पाता है. बाय यूजिंग द कॉमन साल्ट. नेक्स्ट, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे फिश को कुछ देर के लिए हमको रोक कर रखना है तो उसमें नमक मिला देते हैं. इसके अतिरिक्त पिकल्स वगैरह है जिसमें हम नमक डाल के, साल्ट डाल के उसको जो है प्रिजर्व करते हैं. कुछ समझ, जैसे चटनी वगैरह है, इसमें हम नमक डालकर जो है उसको क्या करते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं. उसी तरह प्रिजर्वेशन बाय द यूजिंग द स्पेशल केमिकल. ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो आपको यूज किए, जैसे सोडियम मेटाबाई सल्फाइड होता है, सोडियम बेंजोएट होता है. दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज टू प्रिजर्व द सम फूड्स. जैसे जेम है, आप देखें बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने की जो डब्बा बंद आती है ना, उसमें जो है सोडियम है ना बेंजोएट होता है या सोडियम मेटाबाई सल्फाइड होता है. ये जो है एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का, और ये जो है उस खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से यानी ऑक्सीडाइज होने से बचा देते हैं और इस तरह इनको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है. जितने डब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें केमिकल्स जो है होते हैं इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स से बचाने के. एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन्हें ऑक्सीकृत होने से यानी कि ये स्पॉइल होने से बचा देता है. कुछ ऐसे भी यूजिंग द ऑयल्स एंड विनेगर, जैसे पिकल्स है, अचार, बहुत सी चीजों का जो हम यूज करते हैं पिकल्स,
उन पिकल्स को जो है हम प्रिजर्व करने के लिए रॉ मैंगो है, लेमन है, हम उसमें ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, विनेगर का यूज करते हैं, जिससे कि उसे लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एयर टाइट पैकिंग, यह कॉमन चीज है। आप देखते हैं जिसने पैकेट में बंद किया हुआ, जैसे आप बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, जैसे कुरकुरे है, चिप्स है, जो आपको पैकेट के अंदर आता है, तो उसके अंदर आप कहते हैं हवा भरी होती है, हवा नहीं होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट गैसेज होती हैं, जैसे आर्गन होती है या नाइट्रोजन होता है। उसको फ्लश किया जाता है, फ्लश करने के बाद उसे एयर टाइट पैक किया जाता है, ताकि उसे हवा, कोई भी जब हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी वह स्पॉइल होता है। इसलिए उसे जो है ड्राई करके जो है ऑक्सीजन से न, बल्कि हम उसको जो है नाइट्रोजन या आर्गन से हम उसका फ्लश करते हैं। अब फ्लश करने के बाद उसे एयर टाइट पैक करते हैं, तो इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। एक चीज है मिल्क को, हाउ वी प्रिजर्व द मिल्क, इसका एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि हमने कहा कि मिल्क को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसे पास्चराइजेशन कहते हैं। यह मेथड जो है लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था। इस मेथड में होता क्या है, द मिल्क इज हीटेड एट द 70 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो है मिल्क को जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं 15 से 30 सेकंड तक। क्यों? टू किल द जर्म्स, उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उन्हें मार देने के लिए। एंड देन सडनली कूल्ड बाय चिलिंग प्रोसेस, अचानक उसे जो है लो टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है ना। दिस प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल इन द मिल्क। इससे क्या होता है कि मिल्क में पुनः जो है माइक्रोबियल के ग्रोथ को जो है प्रिवेंट कर देता है, और इस तरह से मिल्क को हम एक लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, द नाइट्रोजन। इन आवर एटमॉस्फेयर, nitrogen is a important component for the living thing। जितने भी लिविंग थिंग हैं उनके लिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे अधिक, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, नियर अबाउट 78%। द लिविंग थिंग डू नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एक सबसे बड़ी चीज है कि सारे जितने भी जीव हैं उनके लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, सबसे आवश्यक चीज है, लेकिन सीधा उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, एनिमल्स, ये सभी उपयोग करते हैं। तब हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे बनी रहती है? द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन, the circulation of nitrogen from living thing to non-living thing in our atmosphere is called nitrogen cycle। The circulation of elemental nitrogen through
living thing to non-living thing in our environment is called nitrogen cycle. ठीक है, यानी कि एलिमेंटल नाइट्रोजन लिविंग थिंग से और नॉन लिविंग थिंग में जो ये सर्कुलेशन होते रहता है नाइट्रोजन, एलिमेंटल नाइट्रोजन का, उसी को हम जो है नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू living and non-living thing, so that maintaining the amount of nitrogen in atmosphere is called nitrogen cycle. यानी वह प्रोसेस जिसके जरिए हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो मात्रा है, जो उसकी अमाउंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग के जरिए हमेशा बना हुआ रहता है। इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। दी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मेंटेन in our atmosphere through living and non-living thing is called nitrogen cycle. इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है। ये कैसे होता है आते हैं देखते हैं। हम देखें तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक पर व्हेन द लाइटनिंग अकर्स, जब आकाश में बिजली चमकती है तो हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन कंपाउंड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। यानी एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन बाय लाइटनिंग change into the nitrogen compound, कहाँ हो गया? ये चला आया आपको नाइट्रोजन कंपाउंड। हम यहां दे देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड। अब ये आ गया आपको, कहां चला गया? थ्रू रेन फिक्स इन द सॉइल। कहां चला गया? सॉइल। दूसरा, सम ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिक लाइक द rhizobiums and other bacteria which are in the soil, na, lignin rhizobium bacteria like
राइजोबियम, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ब्लू ग्रीन अलगी है, बैक्टीरिया है। दे टेकिंग द डायरेक्ट नाइट्रोजन, यह जो है सीधे नाइट्रोजन को लेते हैं एंड चेंज इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, चेंज इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड फिक्स इनटू द सॉइल, इसमें फिक्स कर देते हैं सॉइल। तो ये जो चीजें आई हम देखे, क्या देखे कि बाई लाइटनिंग चेंज इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड, थ्रू द रेन फिक्स इनटू द सॉइल, बाई सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, एंड अदर ब्लू ग्रीन अलगी, change it directly, ये taking the directly from atmosphere, ये directly लेते हैं and change into the nitrogenous compound and fix into the soil। अब soil से कौन लेता है, देखें, use the plants, कौन लेते हैं, plants, इसको कौन यूज करता है, plants, थ्रू देयर रूट्स, अपने रूट्स के जरिए। ठीक है, प्लांट से कौन लेता है, एनिमल्स, ये क्या लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं। प्लांट्स हुआ, प्लांट से जो है ईटेन बाय फूड, यह जो है टेकन बाय प्लांट्स, यानी फिक्स, यहां ये फिक्स होता है नाइट्रोजन टेकन बाय प्लांट, और ये हो गया ईटन बाय एनिमल्स, हो गया ईटन बाय एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या होते हैं, जब ये डेड कर जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग, उसी तरह एनिमल्स थ्रू देयर वेस्ट डेड एंड डिके, एनिमल्स वेस्ट एंड dead and decay। ये यहां पर जो है क्या होते हैं, ये जो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, इट गेट डिकम्पोज, यानी अब इसमें प्लांट वेस्टेज आ गया, एनिमल वेस्टेज आ गया, डेड प्लांट आ गया, डेड एनिमल आ गए। ठीक है, वेस्ट ऑफ प्लांट एनिमल, ठीक है, एनिमल, डेड प्लांट डेड प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, अब इनका क्या होता है देखते हैं। They get decompose
decomposed by some bacteria and fungi. ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी के जरिए ये क्या होते हैं? डीके होते हैं। ठीक है। और जब ये डीके होते हैं तो इसमें से कुछ जो है सीधे फिर अगेन फिक्स इन द सॉइल एंड द रेस्ट आर एक्सचेंज इनटू द इसको कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये सीधे फिर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन साइकिल सर्कुलेट। क्या होता है? बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन अलगी है जो सीधे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ए नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर से आपको बाय लाइटनिंग जो है नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में फिक्स होता है। दीज आर सोल्युबल इन द मॉइस्चर। सॉइल में यह एब्जॉर्ब हो जाता है। द रूट्स बाय द प्लांट्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब and they synthesize into the protein and other some complex substances in the plant. These plants eaten by the animals. ये animals जो है उसको यूज करते हैं। They use the proteins. Some vestige जैसे कि एक्सक्रीटा जो यूरिन निकलता है उसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। And when they dead, जब वे डेड होते हैं, जब प्लांट्स डेड करते हैं तो उनके बॉडी की क्या होते हैं? वेस्टेज अगेन डीके होते हैं। देयर आर सम डिकम्पोजर्स। कुछ जो है डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, ये डिकम्पोज करते हैं इनको सिंपलर सब्सटेंसेज में। फिर उसमें से कुछ जो है नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में फिक्स हो जाता है जो पुनः प्लांट्स यूज करते हैं। और एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस को पुनः जो है एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सीधे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह यह नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूअस जो है चलते रहता है। ठीक है। इनटू सिंपलेस्ट कंपाउंड। ठीक है। इसमें से एक पार्ट इधर आ जाता है, बाकी जो है चला जाता है। दिस इज इफ हैव एनी डाउट देन यू सी माय वीडियो अगेन एंड अगेन। इट मेक द क्लियर कॉन्सेप्ट। थैंक्स।